कौशाम्बी ज़िले में माननीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय प्रभारी जी हैं और प्रभारी जिला अध्यक्ष, तो उसमें आज हम लोग कौशाम्बी ज़िले में कोहोर्ट मिलन समारोह एक नाम दिया गया है, जिसमें विभिन्न एनजीओ से संबंधित शिक्षाविद हैं, विभिन्न एनजीओ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, चिकित्सक हैं, किसान हैं, छात्र हैं, यानी विभिन्न प्रकार के समूहों के बीच में एक कार्यक्रम था, जिसमें भाजपा की नीतियों का और भाजपा सरकार क्यों हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाजपा की आवश्यकता क्या है, इन विषयों पर आज एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर करने का अवसर मिला। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नंबर 2, 400 की संख्या को संसद में बीजेपी और उनके सहयोगी एनडीए पार करेंगे। नंबर 3, संसद में नेता प्रतिपक्ष के लिए संख्या न होने के कारण वो कुर्सी खाली रहेगी, यानी नेता प्रतिपक्ष के लिए जितनी संख्या चाहिए वो विपक्ष मिलके भी बटोर नहीं पाएगा। और नंबर 4, जून या जुलाई में जब भी संसद की गठन होगा और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो जून या जुलाई में 111वीं बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अब वो सत्ता में रहेंगे तो अब आएंगे ना, अब कुछ दिन बाद जनता उनको वहाँ सत्ता से वो लागू नहीं करे, वो जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में लागू नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन जी ने कहा है कि जिस तरीके से सीए को लेकर के बीजेपी ने कानून लाया, ये मजहबी कानून है। देश में संविधान, देश में पहला कानून जो मजहबी कानून है। इसमें मजहब कहाँ आ गया? इसमें तो मजहब क्या सिखाता है? वो खुद ही गाना गाते हैं ना कि मजहब हमें सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो ये आपस का बैर समाप्त करने का नियम है, और ये उत्पीड़ना के प्रति एक संवेदना का ये नियम है। अगर वो उत्पीड़ना कराना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है कि इनका उत्पीड़न हो, तो निश्चित रूप में जनता उसका जवाब देगी। ये ईसाई का उत्पीड़न हो, सिख का उत्पीड़न हो, पारसी का उत्पीड़न हो, जैन का उत्पीड़न हो, बौद्ध का उत्पीड़न हो, हिंदू का उत्पीड़न हो, क्या ये समाजवादी पार्टी चाहती है विदेशों में? हमने तो कहा कि हिंदुस्तान में जो भी प्रधानमंत्री की सहायता है वो बगैर भेदभाव के, अगर राशन मिल रहा है तो जितना हिंदू को मिल रहा है गरीबी के आधार पर उतना ही मुस्लिम को भी मिलेगा। कई जगह तो केंद्र की योजनाओं का उनकी आबादी से ज़्यादा लाभ मिल रहा है अल्पसंख्यक को, कि आज राशन 18% की आबादी है तो आज 24-25% राशन जो है वो मुस्लिम वर्ग को मिल रहा है। आज जो उनकी 18% की आबादी है, लेकिन 22-23% जो आवास मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास, वो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग को मिले। पहली सरकार है जो नारा नहीं दे रही है, जो मजहबी बात नहीं कर रही है, लेकिन सबको बराबर गरीबी आधार मान के, गरीबी ही जात है, गरीबी ही धर्म है, उसके आधार पर काम कर रही। 25 करोड़ लोगों को अब इंडी के गठबंधन में भिंडी की सब्जी पक रही है और ज़्यादा आग लग गई है, इसलिए वो जल गई है, और जलने के बाद सब्जी बेकार हो जाती है, उसको लोग फेंक रहे हैं। 2024 ये गठबंधन का बंधन खुल रहा है, अब केवल रस्सी रह जाएगी, उसकी ऐठन नहीं जाएगी। 2 बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख आज़ादी के बाद अब से सबसे बड़ी 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है पिछले 5 साल में, और 3 करोड़ से ऊपर लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला है। भ्रष्टाचार साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है ममता जी कुछ दिन के बाद बीते कल की बात होने वाली है। सर, वो कहती है कि 2019 में जो एनआरसी के जरिए असम से मतलब 19 लाख हिंदुओं में से जो निकाले गए 13 लाख, क्या उन्हें भी नागरिकता मिलेगी? उन्होंने सवाल उठाया। यानी जहाँ से भी निकाले गए उनको सबको जो नागरिकता पाकिस्तान और ये जो निकला है अध्यादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश स्पष्ट रूप में लिखा है। उसमें प्रश्न काहे को कर रही है? उसमें जो लोग वहाँ से निकाले गए हैं, उनके घर जलाए गए, उनकी माताओं बहनों से अपमान किया गया, उनको भारत की नागरिकता दी जा रही, तो स्पष्ट लिखा है। 2024 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार
वो संघ उनके मन में संघ मतलब आरएसएस है। आरएसएस का जो प्रभाव है राष्ट्रवाद का, वही चुनाव का मुद्दा है। ठीक है, थैंक यू। कौशाम्बी सीट से टिकट अभी फाइनल क्यों नहीं हुआ? बीजेपी का टिकट तो बहुत पहले फाइनल हो गया। कौन लड़ेगा कौशाम्बी सीट से? बीजेपी का टिकट पे कमल का फूल लड़ रहा है पूरे देश में। कमल का फूल प्रत्याशी कौन होगा? मेरे प्रत्याशी कमल का फूल है। ये प्रत्याशी कांग्रेस सपा बसपा में होता है। जी एक प्रश्न बीजेपी और में आपसे। कमल का फूल प्रत्याशी होता है और उसका प्रतीक कोई व्यक्ति होता है। ये 10 वर्ष